हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर संस्कृति टाइप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके नज़दीकी दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है और उनकी सोच आपको लेकर बदल रही है या फिर वैसी की वैसी है, वही सब कुछ हम देखेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी द एम्परर, सेकंड पाइल है डेथ, थर्ड पाइल है द स्टार। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन और बेनिफिट लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। और पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। और एक ऑप्शन में ऐसा भी है कि आप के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, तो वो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो भी आप मेरी चैनल के मेंबर बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ किया है द एम्परर, इसका मतलब ये होता है कि आपके नज़दीकी दोस्त आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपके अंदर अभी एटीट्यूड बढ़ रहा है, घमंड बढ़ रहा है और आप जिस तरह से हमारे साथ एक ओवर कॉन्फिडेंस में बात करते हुए, ओवर स्मार्ट तरीके से बातचीत करते हो, वो तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कभी कुछ बातें आपकी ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है और आपके जैसा बनने के लिए हमें आगे बढ़ाने में मदद भी करती है। इस तरह से भी वो सोचते हैं। ओके, तो चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि आपके नज़दीकी दोस्त और क्या आपके बारे में सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, टू ऑफ सॉर्ड, दो एनर्जी है आपकी। ओके, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप। ओके, आपको सफलिंग नहीं देखनी है तो स्किप कर सकते हो गाइस। 2 बार 4 आया है, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखता होगा और इसका मतलब होता है गाइस, जो सफलिंग नहीं देख रहे हैं वो नहीं सुन पाएंगे। इस वजह से मैं बाद में बताती हूँ कि 444 का मतलब क्या होता है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, ऑर्फनेट, ट्रूथ बी टोल्ड और चेंज इन द माइंड। और लास्ट कार्ड है टाइम फॉर अ नैप। बॉटम टू डेक हमारे पास है येन। ओके, अब यहाँ से देखते हैं आपकी एनर्जी से कैसी एनर्जी अभी आपकी बन रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, दैट्स गुड। वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रेजुएशन, विक्ट्री, अमेजिंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, तो आपके दोस्त आपके बारे में ये सोचते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एरिस, लियो और सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न भी है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और लियो परमानेंट है। ओके, और ये जो 444 आपके लिए आया है इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं छोड़ना चाहते हो। ओके, तो अभी आप जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वो है आपकी अपनी ज़रूरियतें और अपने एक
अपने खुद का वक्त का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी फैमिली के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी सफलता के लिए भी, अपनी एक पर्सनालिटी बनाने में भी आप वक्त दे रहे हो। 444 का मतलब यही होता है और ये अच्छी बात है। आपके दोस्त ये सोचते हैं कि अब आप अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और आपकी कोशिश अच्छी हो रही है, आप अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनके साथ अच्छा वक्त बिता रहे हो और उनको ज़्यादा वक्त देने की वजह से वो भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। इस तरह से आपके नज़दीकी दोस्त सोच रहे हैं। वो ये भी सोचते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखते हो और कभी कभी तो इस तरह से बातचीत करते हो कि हमें तो लगता है कि ये ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कहीं फंस ना जाओ, लेकिन आप फंस तो नहीं जाओगे, क्योंकि जिस तरह से आप बातचीत करते हो तो हमें लगता है कि ये अपने आप को संभाल लेगा या संभाल लेगी। इतनी तो इसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, जो हमने खुद से ही देखी है इसके अंदर। और अभी आप अपने पैसों को दूसरों के लिए नहीं खर्च कर रहे हो या अपने फ्रेंड के साथ जब भी मिलते हो तब पैसों को लेकर आप किसी भी तरह की एक कंजूसी दिखाते हो, तो वो भी वो देख रहे हैं। क्योंकि कप और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने पैसों को लेकर थोड़ी अपने फैसिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हो, दूसरों की फैसिलिटी के लिए नहीं। और 4 ऑफ कप का भी मतलब यही होता है गाइस कि आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए सबान हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो और अभी इसके आगे और कुछ भी नहीं देखना चाहते हो, इस तरह से वो सोचते हैं। और ये जो फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है कि आप के अपने दोस्त, नज़दीकी दोस्त जो फ्रेंड है वो कहीं हद तक आपसे इम्प्रेस है, खुश है और उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ बातों को लेकर उनको पसंद नहीं आ रहा है आपका नेचर, आपका स्वभाव, कि ये थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही कहती है और उसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि आपके नज़दीकी दोस्त ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से वो अपना सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, अपना स्वार्थ दिखा रहे हैं कि ये अब हमारे साथ वक्त नहीं बिताने वाला है, ये अब अपने खुद के ऊपर ही ध्यान देगा। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अब ये हमारा फ्रेंड हमसे जितनी बातचीत शेयर करना होती है वो नहीं कर सकती, नहीं करेगा। वो दुखी है अंदर से, लेकिन वो आपको कहेंगे नहीं कि वो आपसे दुखी है कि अब आप हमारे साथ वक्त नहीं बिताते हो, हमें अपना नहीं समझते हो, लेकिन वो नहीं कहेंगे। अब आप तो अभी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेकर, अपनी फैसिलिटी को लेकर, अपनी आगे जो आपको एक मौका मिल रहा है यूनिवर्स की वजह से, तो वो मौके के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आप भी पूरी तरीके से सबान हो। ये कार्ड ये भी कहता है कि पूरी तरीके से आप सबान हो कि आप अपने दोस्त के साथ आपको कितना वक्त देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। चाहे मेरे नज़दीकी दोस्त मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन अभी जो मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी भी है, ये भी आप सोचते हो। अब आपके नज़दीकी दोस्त आपको लेकर कुछ हद तक यही सोचते हैं कि ये ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब भी यही होता है कि अब आपके अंदर कहीं हद तक बदलाव आ रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है। आप जो अपने साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हो वो भी हमें पसंद नहीं आ रहा है। आप अपने खुद के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, वो भी हमें पसंद नहीं है। आपके पास अबंडेंस आ रही है, धीरे धीरे अच्छा स्कोप आपको मिल रहा है, मौका मिल रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान है और उसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। वो हमें पसंद है और नहीं भी पसंद है, क्योंकि आप हमें वक्त नहीं दे रहे हो। वो ये सोचते हैं कि अभी आप एक कुकून में बैठे हुए हो, ज़्यादातर अपने साथ वक्त बिताते हो, फैमिली के साथ वक्त बिताते हो, इस तरह से वो सोचते हैं।
वो ये सोचते हैं कि आप चाहो तो हमारे लिए भी वक्त निकाल सकते हो। आपकी लाइफ में ये जो बहुत ही सफलता, विक्ट्री आपको मिल रही है, वो अच्छी बात है। मतलब उनको जलन नहीं हो रही है, लेकिन आप उनको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ही वो थोड़े खफा है, दुखी है। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही कहती है कि आपके नज़दीकी दोस्त आपके साथ घुलना मिलना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन वो आप लेने के लिए तैयार नहीं हो। ये इनका मतलब भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है, क्योंकि आप उनके साथ अब नहीं हो। आप उनके साथ बातचीत भी नहीं करते होंगे, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप उनके साथ बातचीत नहीं करते होंगे, उनको हाय हेलो भी नहीं कहते होंगे, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते होंगे, या फिर फ़ोन भी नहीं करते होंगे। ये सब कुछ अब आपकी लाइफ का रूटीन बन चुका है, उनका मानना है। वो ये सोचते हैं कि अब आपको हमारे साथ किसी भी तरह की फीलिंग नहीं बची है, नहीं रही है। अब आप अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हो, इस तरह से वो सोचते हैं। दी एम्परर की बात आ जाए तो ये कार्ड का मतलब भी यही होता है कि आपके नज़दीकी दोस्त यही सोचते हैं कि आप एक पोजीशन में आ रहे हो, एक अच्छी खासी पोजीशन है, तो आपके साथ हमें रिश्ता तो नहीं तोड़ना है, क्योंकि जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आप हमें ज़रूर मदद करोगे, हमें पता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पॉइंट चूज़ की है डेथ का मतलब आपको भी पता है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंज, परिवर्तन। तो आपके नज़दीकी दोस्त आपके लेकर यही सोचते हैं कि अब तो आप पूरी तरीके से बदल गए हो या बदल रहे हो, जिसके चलते हम आपके साथ कोई भी बात करेंगे, आप हमें सपोर्ट करने वाले नहीं हों, साथ देने वाले नहीं हों, और आपका अपना रुतबा, एक पोजीशन, आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग हो रहा है हमसे, इस तरह से वो सोचते हैं। अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि वो और क्या सोचते हैं आपके लेकर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पॉइंट जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनके नज़दीकी दोस्त उनको लेकर क्या सोचते हैं। थ्री ऑफ कप, नाइस। द मैजिशियन, गुड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो ये भी है अमेजिंग। द हेरोफेंट और सन। ओ माय गॉड, मैंने आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं गाइस, तो आप देख सकते हो कि अमेजिंग कार्ड आए हैं। और ये जो माइनर अरकाना कार्ड आए हैं वो भी खूबसूरत है। 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन। तो गाइस यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना, द चैरियट, अमेजिंग। तो आप एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ रहे हो, वेरी नाइस, होना ही चाहिए। दोस्त चाहे कुछ भी कहे, आप अपनी एक अच्छी पोजीशन में होंगे तो वो भी अप्रिशिएट करने वाले हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और ये अच्छी बात है। चलिए यहाँ से देखते हैं। थिंकर और लैक ऑफ पोइजट, रीजनरेशन, अमेजिंग। ये कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही है गाइस, ब्लेस्ड, ओके, नाइस कार्ड आए हैं आपके। तो अब यहाँ से देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। चलिए, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। विक्ट्री, ओके, एनवी, ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वो तो है ही है गाइस। वो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओसम गाइस, डोर टू स्पिरिट, ओके। तो आपको साइन चाहिए तो कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, और एरिस, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और हमारे बर्थ चार्ट में ऑलमोस्ट सारे साइन होते हैं, ओके। वो यही सोचते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल गई है। अब आप बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को जीना आपको आ गया है।
आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान बन चुके हो। समझदारी आपके अंदर धीरे धीरे आ रही है। वो इस तरह से सोचते हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, वो आपकी पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपकी तरह एक लेवल में भी आना चाहते हैं। आपके दोस्त गाइस आपकी तरह बनने की कोशिश भी कर रहे हैं और आपकी तरह वो अच्छे लेवल में भी आने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है और हमें भी आपके जैसा बनना है। मैजिशियन की एनर्जी आप पूरी तरीके से जानते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, प्रभावशाली, अट्रैक्टिव लुकिंग भी, वाइज भी और अपनी स्ट्रॉन्गनेस पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला एक इंसान जो आप अभी बन चुके हो। और किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि अभी आपके अंदर जो बर्ताव है, कभी कभी कुछ बातों को लेकर रुखापन भी है, गुस्सा भी आता है, आपको चिढ़ भी जाते हो, स्ट्रिक्टनेस आपके अंदर आ चुकी है। एक खुद के लिए पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव और अपने आप को लेकर पूरी तरीके से सजाग, कॉन्शियस और इसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो आपकी खुद की पोजीशन को संभालने के लिए भी आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, इस तरह से वो सोचते हैं। आपके अंदर नॉलेज गेन हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है और नॉलेज बढ़ने की वजह से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान बन चुके हो और बहुत कुछ अपनी लाइफ में नया नया क्रिएटिव कर रहे हो। आपने अपने घर को भी अलग तरीके से बनाया है। पहले आपका घर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब आपने पूरी तरीके से अपने घर को सजाया है, वो भी उन्होंने देखा है। वो आप अपने नज़रिए से, अब आपका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का पूरी तरीके से बदल गया है, वो ये भी सोचते हैं। और सन की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और हैप्पीनेस, और वो अब आपके अंदर आ चुकी है। पहले आप बहुत ज़्यादा सैड और दुखी रहते थे, लेकिन अब आप पूरी तरीके से हंसमुख इंसान बन चुके हो, प्रफुल्लित इंसान, हर एक इंसान के साथ हंसी मजाक करने वाले। लेकिन लोगों को चूज़ करने का जो नज़रिया है वो बदल गया है। कहीं हद तक अब आप हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर नहीं करते हो जितना आप अभी अपने खुद के नए फ्रेंड आपने बनाए हैं उनके साथ अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हो। हमसे ज़्यादा इतनी बातें शेयर नहीं करते हो, इस तरह से उनका मानना है। आपने अपने फ्रेंड भी बदल दिए हैं, आसपास की लोगों को भी बदल दिया है अपनी पोजीशन के चलते, इस तरह से वो सोचते हैं। उनका मानना ये भी है कि अब आप कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पसंद करते हो, किसी के साथ कनेक्शन में आने से पहले उनको पूरी तरीके से जानते हो, पहचानते हो, फिर उनके साथ आगे बढ़ते हो। अपने फ्रीडम के लिए, अपनी स्पेस के लिए, अपनी जीवन के लिए, अपनी दुनिया के लिए पूरी तरीके से रेडी हो और फोकस हो और प्रोटेक्टिव हो, इस तरह से वो मानते हैं। और आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बदलाव है, जो हमने पहले कभी नहीं आपके अंदर देखा, वो आपके अंदर बदलाव हमने देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। आप काफ़ी कॉन्फिडेंस बन चुके हो, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावरनेस आ चुकी है जो पहले तो कभी भी नहीं थी। आप पहले एक शांत, कुछ नहीं बोलने वाले, बोलने में झिझक महसूस करने वाले इंसान थे, लेकिन उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। उनका मानना है, वो ये सोचते हैं कि अब आप अपने जो भी आपको चाहिए उसके लिए पूरी तरीके से मेहनत करते हो, इस वजह से आपको वो मिलता ही है। आपकी लाइफ में सफलता बहुत ज़्यादा आ रही है, उनकी सोच है। लेकिन ये जो एनवी का कार्ड है वो विक्ट्री और स्ट्रॉन्ग विनिंग तीनों का कॉम्बिनेशन कहता है कि आपकी लाइफ में जो परिवर्तन है, बदलाव आ रहे हैं, आपने खुद से अपनी लाइफ को परिवर्तन किया है, बदलाव किया है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने अपने नए दोस्त बना लिए हैं और अब हमें भूल चुके हो। तो आपके कुछ फ्रेंड आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप अब हमें भूल गए हो, अब आप हमारे साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते हो, वो इस तरह से सोचते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्निंग काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है गाइस, कि ये कार्ड
पूरी तरीके से आपके जीवन में उथल पुथल मच गई है, पूरी तरीके से बदलाव आ चुका है। पहले आप जिस तरह के थे उस तरह के बिल्कुल भी इंसान नहीं रहे हो, ये कार्ड यही कहता है। और रियली में आप में काफ़ी सारे बदलाव वो देख रहे हैं और आपने खुद ने भी अपने खुद के अंदर ये नोटिस किया है कि आप खुद भी बदल रहे हो। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल भी बदल रहा है। आपको अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो। लोगों के सामने किस तरह की पर्सनालिटी रखनी है उसके लिए भी प्रिपेयर हो, तैयार हो। और ये कार्ड तो यही कहता है कि आपके अंदर एक अंदरूनी बदलाव भी आ रहा है। आप अपनी खुशियों को लेकर प्रिपेयर हो, तैयार हो और उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए भी पूरी तरीके से रेडी हो। और आपको चाहे खुद की कमियों को सुधारनी पड़े, खुद के वैल्यू को बदलना पड़े, खुद की एक लाइफस्टाइल को बदलना पड़े, तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे सब कुछ बेहतर चाहिए, इस तरह से आपका मानना है। तो वो ये भी सोचते हैं। दी चैरियट का कार्ड भी यही कहता है कि अब आप एक अच्छी खासी पोजीशन में आ चुके हो और इस पोजीशन में आने के लिए आपने भी काफ़ी सारी मेहनत की होगी और काफ़ी सारा स्ट्रगल का सामना किया होगा, इस तरह से वो मानते हैं। ब्लिस का मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लिस अभी हाल फिलहाल महसूस करते हो कि जो कुछ भी आ रहा है उसके लिए गॉड को थैंक कहते हो और यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा अटैच भी हो, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो आप भगवान से। और इसी की वजह से शायद आपके अंदर ये बदलाव आ रहे, इस तरह से उनका सोचना है। अब आप गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हो। आपने गॉड को आपने अपनी सोल को पहचान लिया है। इस वजह से आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है। डोर टू स्पिरिट का मतलब भी यही है कि आपके अंदर एक प्योरिटी आ गई है, एक अंदरूनी बदलाव जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेहतरीन है, जो पहले तो नहीं था। पहले तो उखड़े उखड़े से रहते थे, कुछ भी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं था, कुछ भी बोल देते थे। वो सब कुछ आपके अंदर गायब हो गया है, बदलाव है आपके अंदर। डेथ का कार्ड भी यही कहता है कि आपके अंदर ये जो परिवर्तन आ गया है, इस वजह से आपके कुछ फ्रेंड खुश है, कुछ फ्रेंड सैड है, क्योंकि अब आप उनके साथ बातचीत नहीं करते हो, रिश्ता नहीं रखते हो। किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अब इनके साथ बातचीत करना नहीं चाहते हो, उनका यही मानना है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ को लेकर अब कॉन्शियस हो गए हो। इस वजह से अब उनको मतलब आपको एक दूरी बनानी आ गई है कि कौन इंसान आपकी लाइफ में चाहिए और कौन नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त भी है जो रियली में आपको लेकर अच्छा भी नहीं सोचते हैं। ओके, तो आपने उनको पहचान लिया है, इस वजह से आप उनसे दूर हो गए हो, तो ये अच्छी बात है। ओके, चाहे आपके दोस्त आपको लेकर कुछ भी सोचते हो, लेकिन आप अपनी जगह पर राइट हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पालती चूज़ की है द स्टार, तो ये कार्ड का मतलब यही होता है कि आपके नज़दीकी दोस्त आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप स्टार की तरह चमक रहे हो। काफ़ी लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो या वर्क प्लेस के थ्रू हो, लेकिन आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, एक बेहतर पोजीशन में आ रहे हो। तो आपके आसपास के लोग आपको जान रहे हैं, एक आपके नाम से पहचान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें तो कोई भी नहीं पहचानता है, इस तरह से वो सोचते हैं आपके दोस्त। तो वो काफ़ी लोग आपको पहचानते हैं और आपका नाम जान चुके हैं। इस वजह से उनको थोड़ी जलन ज़रूर होती है, लेकिन वो खुश है। अब कार्ड की तरफ देखते हैं गाइस कि आपके नज़दीकी दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, फाइल भी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं। नज़दीकी दोस्त,
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप, डबल सिक्स, ओके, द मैजिशियन, डबल सिक्स का मतलब होता है गाइस द सन, ओके, तो डबल सिक्स का मतलब होता है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। फाइव ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस और फाइव ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ वंस, वेरी गुड। तो ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ से देखते हैं, आपके कार्ड पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है गाइस, ओके। मतलब आपके दोस्तों को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, हम क्यों नहीं। तो आपके नज़दीकी लोग थोड़े जेलस फील करते हैं आपसे, ओके। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ब्लेस्ड, आप काफ़ी अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनते होंगे। बिल्डिंग बॉक्स और चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रीजनरेशन। आपका तैयार होने का जो तरीका है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता होगा। ड्रेसअप बहुत अच्छे करते होंगे आप, होते होंगे। अब ये जो आपके एनर्जी के कार्ड है, इसी से पता चलेगा कि वो नज़दीकी दोस्त आपको लेकर क्या सोचते हैं आपकी एनर्जी से। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, काफ़ी अच्छा। रेस्ट एंड रेजुएशन, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटी। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, बॉटम टू डेक हमारे पास है द वर्ल्ड, ओके। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो, सजिटेरियस। लियो परमानेंट है, ओके, और ओके टॉरस की एनर्जी भी है। तो वो आपको लेकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है गाइस। आपके नज़दीकी दोस्त आपको लेकर फर्स्ट कार्ड आप देख सकते हो सिक्स ऑफ सॉर्ड आया है, लेकिन सिक्स ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ कप ने। तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके दोस्त आपको लेकर ये सोचते हैं कि शायद आपने उनको, उनके ख़ास दोस्त को छीन लिया है, उनके साथ आप आगे बढ़ गए हो। तो ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके फ्रेंड जिसको पसंद करते थे उसके साथ आपने शादी कर ली हो, या फिर उनके साथ आपका रिश्ता हो। तो एक छीन लेने की एनर्जी है, धोखा देने की एनर्जी है, ओके। तो इसने हमारे साथ धोखा किया है। ये चाहता तो धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन इसकी सोच में ही खोट थी, इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि आप एक चालाक, स्मार्ट और चतुर इंसान हो, और अभी आप अपनी एक चालाकी से ही बहुत आगे बढ़ गए हो। सन की एनर्जी ऐसे नहीं आती है गाइस। आप मैजिशियन और सन की एनर्जी में अभी हाल फिलहाल होंगे, तो वो ये सोचते हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस का, आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, और ये हमें अच्छा लगता है। अभी भी आप हमारे साथ रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, वो हमें अच्छा लगता है। हम तो आपके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप जब सामने से अपनापन दिखाते हो और एक सॉरी भी बोल रहे हो, तो इस वजह से हम भी बहुत ज़्यादा खुश है, इम्प्रेस है कि आपको अपनी गलती का भान है, ख्याल है कि आपने अपनी गलती की है, वो एक्सेप्ट कर रहे हो। इस तरह से वो सोचते हैं, इस वजह से वो आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से पहचान चुके हो। अभी भी आपकी चतुराई गई नहीं है, अभी भी आप अपनी चालाकी से ही सब कुछ कर रहे हो, हमें पता है। इस तरह से वो मानते हैं, ओके। तो गाइस, आपके दोस्त आपको लेकर एक यही सोचते हैं कि आप अपने चालाकी से ही सब कुछ करते हो।
धोखा देने के लिए हमारे पास नहीं आए हो, लेकिन आप अपनी चालाकी नहीं छोड़ोगे, वो हमें पता है अच्छी तरीके से। इस तरह से मानते हैं, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब भी यही होता है कि आप जब चाहे तब हमारे साथ बातचीत करते हो, जब चाहे तब हमारे साथ बातचीत नहीं करते हो। आपको जब मन हो तब आप बातचीत करने आते हो, जब आपका मन नहीं हो तब हमारे साथ बातचीत भी नहीं करते हो। हम सामने से हाय हेलो करते हैं, फिर भी उसका आंसर नहीं करते हो। मतलब कि आप अपनी चालाकी या बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, वो हमें पसंद नहीं आ रही है। जब आपकी लाइफ में कुछ दुख आए, तकलीफ़ें आए, तब आपको हमारी याद आती है, वरना आप बहुत ही अपनी लाइफ फुलफिल तरीके से एंजॉय करते हो, हमें तो भूल ही जाते हो। और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट आए, प्रॉब्लम आ जाए, तभी आपको हमारी याद आती है। तो ये कुछ हज़म नहीं होता है हमसे। हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, आप खुद के साथ भी क्या कर रहे हो और हमारे साथ भी किस तरह की ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश कर रहे हो, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी कॉन्शियस हो, लेकिन अपनी चालाकी चतुराई अपने फ्रेंड के साथ तो आजमाइश मत करो, इस तरह से वो सोचते हैं। क्योंकि आप बार बार अपनी चालाकियों से, अपने बुद्धि माइंड से ही हमारे साथ खेलते हो। आप जब चाहे तब तो हमारे साथ एडजस्ट हो जाते हो, घुल मिल जाते हो, अच्छे खासे हमारे ऊपर पैसे भी खर्च करते हो, अच्छा वक्त भी बिताते हो, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से हमें भूल जाते हो और अपनी लाइफ में खो जाते हो, और फिर हमें भूल ही जाते हो। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते हो, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हो। तो आपकी ये जो एक फीलिंग है वो हमें समझ नहीं आती है, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बनाती है, और ज़्यादा मुश्किल भरी बनाती है कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है, ये अपनी फ्रेंडशिप भी निभा रहा है या नहीं, वो भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह से वो सोचते हैं, क्योंकि मैजिशियन और सन दोनों का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी स्मार्टनेस का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। स्मार्टनेस यानी चालाकी, तो चालाकी से सब कुछ कर रहे हो। तो हमारे साथ ही ऐसी चालाकी मत करो, क्योंकि हम तो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। हमने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया है, हमने आपके साथ हर बार अच्छा बर्ताव किया है। आपके दोस्त यही सोचते हैं, लेकिन आप अभी भी नहीं बदले हो, आप अभी भी वैसे के वैसे ही हो। ओके, तो रीजनरेशन का मतलब भी यही होता है कि आप में बदलाव आ चुके हैं, और दी वर्ल्ड का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने तरीके से ही आगे बढ़ रहे हो, और अपने तरीके से ही चूज़ कर रहे हो कि आपको हमसे किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से नहीं। और स्टार का मतलब भी यही है कि आप अपनी पोजीशन में आ रहे हो, फेमस बन रहे हो, और ये सब कुछ आपके स्मार्टनेस की वजह से ही है। बाय गाइस।